ओके, हाय एवरीवन, हेयर इज रश्मि। आज हम लोग कुछ अच्छा पढ़ते हैं। तो आज आपको डिसगास्ट्रा एल्गोरिदम बताएंगे, ठीक है। आप लोग बहुत सारे बच्चे बोले एल्गोरिदम में बहुत परेशानी हो रही है मैम, इस पे कुछ सवाल करवाइए, ठीक है। तो मैंने इसको स्टार्ट किया है डिसगास्ट्रा से, ठीक है। तो डिसगास्ट्रा एल्गोरिदम को ही मैंने क्यों चुना पहले तो देखो, आपका एग्जाम चाहे कोई भी हो, गेट हो या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एक सवाल इससे पूछा ही जाता है। तो डिसगास्ट्रा एल्गोरिदम काम कहाँ कहाँ करता है पहले ये समझ लो। तो डिसगास्ट्रा एल्गोरिदम एक सोर्स से हर नोड का मिनिमम डिस्टेंस आपको फाइंड करेगा। एक बात आपको दिमाग में रखनी है, लेकिन इसका लिमिटेशन है, ये भी समझ लो। ये कभी भी निगेटिव एज पर काम नहीं करेगा। क्लियर हो गया ना? निगेटिव एज पर काम नहीं करेगा मतलब आप समझ रहे हो। देखो, ग्राफ जो होता है उसमें क्या होता है, नोड होता है और एज होता है। आप तो कहोगे यस, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो, ए सी बी डी ई ये सब जो लिखा हुआ है, ये सब कहोगे कि सब के सब क्या है, आपके नोड है। और इसमें एज कौन है, तो एज हो गए ए टू सी जो लाइन मिलाया गया, ठीक है ना। और इस पे क्या लिखा हुआ है, जो नंबर लिखा हुआ है, इस एज का वेट हो गया। वेट का मतलब क्या, ये कॉस्ट हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ए टू सी जाने में आपको 3 मीटर या किलोमीटर जो भी है डिस्टेंस तय करना पड़ा, या फिर ए टू सी को तक जाने में आपको कॉस्टिंग जो है वो 3 हुआ। आप ये कुछ भी दिखा सकते हो, वो आपके नीड के अनुसार होगा। क्लियर है? तो कहोगे यस यस क्लियर गुड। तो ये जो वेट है किसी किसी ग्राफ में आपका निगेटिव दिया रहता है, ठीक है। तो निगेटिव वेट के लिए डिसगास्ट्रा आपका काम नहीं करेगा। अब सवाल उठता है ये काम कैसे करेगा। तो देखो, इसमें आपने सुना होगा प्रिम्स एल्गोरिदम का नाम सुना होगा, आपने बीएफएस का नाम सुना होगा, ठीक है। तो ये सब जो है ये दोनों का ही ये मिक्स है, ठीक है। तो कहोगे मैम कुछ बच्चे हो सकता है अभी नहीं पढ़े होंगे, तो परेशान नहीं होना है, दैट इज सिंपल। मैं उसके लिए भी अलग से वीडियो शूट करूंगी। तो देखो, आप जो प्रिम्स एल्गोरिदम होता है, आपने ग्रीडी अप्रोच का नाम सुना होगा, हो सकता है कुछ बच्चों ने नहीं भी सुना होगा, तो परेशान नहीं होना। देखो, ये सब एल्गोरिदम यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के टेक्निक है। डायनेमिक मेथड, ग्रेडी मेथड, और फिर आप डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड, है ना, ये सब आप जो नाम सुने हो, ये सब प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गोरिदम को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अलग अलग मेथड है। तो ग्रेडी में क्या होता है कि आप जो है प्रॉब्लम को पार्ट पार्ट में डिवाइड करते जाते हो, इस तरह से कि मतलब वो एकदम से अचानक आप नहीं कह देते हो कि इसका सॉल्यूशन होगा। पहले सब पार्ट करोगे, फिर उसमें ऑप्टिमम फाइंड करोगे, फिर आगे पार्ट करोगे, उसमें ऑप्टिमम फाइंड करोगे। तो इस तरीके से आप मूव करते हो इन केस ऑफ ग्रेडी, ठीक है। और बीएफएस में क्या करते हो कि एक नोड से एडजेसेंट जितने नोड होते हैं पहले उसको विजिट करते हो। तो ये दोनों का अप्रोच यूज करेगा। चलो, आपको कुछ समझ में आया तो भी अच्छा है, नहीं समझ में आया तो भी अच्छा है, परेशान मत होना। इसको अच्छे से मैं एक्सप्लेन करके समझाती हूँ, आप पूरा अच्छे से इसको देखो, ठीक है। अब मेरे साथ 5 मिनट का टाइम दो, आपको एक एक बात समझ में आ जाएगा। तो देखो, इसमें करना क्या होता है कि पहले आप क्या करो, जितने भी नोड हैं आपके इस ग्राफ में वो सबको लिख दो। तो इसमें मेरे पास कितने नोड हैं, ए बी सी डी ई, 5 नोड है, मैंने लिख दिया। अब क्या करना है कि एक नोड को रिलैक्स करना है। जैसे अभी क्या है, सोर्स नोड मेरा क्या है 0, तो इस पर डिस्टेंस क्या होगा, सोर्स का मतलब क्या है, जहां से आप शुरू कर रहे हो, तो यहाँ पर शुरू ही यहीं से कर रहे हो, तो इसका क्या कॉस्टिंग होगा, इसका क्या डिस्टेंस होगा, तो इसका कॉस्ट आप क्या लिखोगे 0। किसी भी सोर्स नोड का कॉस्ट हम लोग क्या लिखेंगे 0। अब देखो, यहाँ से बी तक और सी तक या डी तक ई तक जाने का भी हमें पता कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। जब आपको कुछ कॉस्टिंग या डिस्टेंस नहीं पता है, यू डोंट हैव एनी आइडिया, तो आप उस वक्त इसको क्या लिख दोगे, इन्फिनिटी, है ना। कि अभी मुझे बस इतना पता है कि इन दिस ग्राफ, ये लिखने का मतलब क्या हुआ कि नाउ यू आर एट द पोजीशन ऑफ ए, और ए पे डिस्टेंस 0 है, इसका मतलब ये सोर्स नोड है। और यहाँ से जो बाकी नोड का जो डिस्टेंस है वो हमको अभी पता नहीं है, इसलिए उसको हमने क्या लिख दिया है, इन्फिनिटी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वर्क होता है इसमें आपको क्या करना पड़ता है, तो आप क्या करते हो कि इसमें मीन को फाइंड करते हो। देखो, मिनिमम जो डिस्टेंस आपको पता पड़ता है उसको आप लेके आगे बढ़ते हो, ठीक है। अगला स्टेप जो होता है उसमें मिनिमम फाइंड करते हो। तो देखो, इसमें अभी तो अगर कोई और नोड का डिस्टेंस पता रहता तब तो अपन बात करते मिनिमम की, लेकिन यहाँ तो क्या ही बात करोगे बताओ। तो यहाँ पर मिनिमम आपका क्या होगा, 0 ही रहेगा, एक ही है। तो आप कहोगे कि मीन जब आप फाइंड कर रहे हो तो ये 0 का 0 ही रह गया और बाकी ये रह गया। तो देखना, गौर से समझना बात को।
एक स्टेप में, पहले स्टेप में आप मीन फाइंड करते हो, तो देखो मीन आपने 0 लिख लिया। तो अब इस ग्राफ को हम लोग कैसे दिखाएंगे, इस नोड पर देखो डिस्टेंस दिखाएंगे 0, और बाकी जो नोड हमारे B हैं और आपके क्या है, देखो C हैं और आपके क्या है, इसको लिख दो जो बात आपने वहां लिखा, ये D है आपका और ये क्या है आपका E है, ठीक है ना। और इसके बीच आपका डिस्टेंस 7 है और यहाँ से यहाँ जाने का 9 है, दिस इज 2, दिस इज योर 8 डिस्टेंस एंड दिस वन इज 1, दिस वन इज 4, राइट। और ये हो गया आपका 2। तो देखो बाकी सब नोड अभी क्या है आपका इंफिनिटी है, तो चलो इस इंफिनिटी को आपने क्या किया, लिख दिया, ठीक है। अब क्या करोगे, चूंकि मिनिमम हमको पता पड़ गया कि ए है, तो अब ए नोड को क्या करना रहता है, तो इसको लिखो रिलैक्स। अब आप क्या रिलैक्स का मतलब अभी समझोगे, रिलैक्स ऑल एजेज लिविंग ए, ऑल एजेज लिविंग ए। इसका मतलब आपको क्या समझ में आया, देखो इसका मतलब ये समझ में आया कि लिविंग ए मतलब ए से जाने वाले, ए से जिस जिस नोड तक आप जा रहे हो, ठीक है ना। जैसे इस केस में देखो आप किस किस नोड तक ए से जा सकते हो, तो ए से कनेक्टेड नोड बी है और ए से कनेक्टेड नोड सी है, और कोई नोड है आपका कनेक्टेड, नहीं ना, डायरेक्ट तो नहीं कनेक्शन है। तो आप ए से रिलैक्स ऑल एजेज, तो रिलैक्स ऑल एजेज का मतलब क्या हुआ कि आप जो है सब एज के बारे में बताओगे कि ए से बी तक जाने में और ए से सी तक जाने में आपका क्या कॉस्टिंग लग रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे दिखाओगे, इसको अगर मैं यहाँ लिखूं तो आप क्या लिखोगे, यहाँ ए बी सी डी ई लिख दो, ठीक है। और आप क्या करोगे, ए पर तो 0 ही डिस्टेंस है, लेकिन अब आपको पता है ए से बी तक जाने में कितना डिस्टेंस है आपके पास, तो यहाँ इंफिनिटी था, तो ये पहले वाला स्टेप का लिखा है। अब क्या लिख रहे हो, देखो अब लिख रहे हो कि ए से बी तक जाने में आपका जो कॉस्टिंग है वो 10 है, सो आपने लिख दिया, और ए से सी तक जाने का कॉस्टिंग आपने क्या लिख दिया, 3, और बाकी सबका सब अभी भी क्या है आपको नहीं मालूम है, तो आप इसको इंफिनिटी छोड़ दो, चाहे ऐसे ही रहने दो, है ना, चाहे कुछ भी लिखो, ये अभी नहीं पता है आपको क्या है। तो इसको कहते हैं रिलैक्स करना। देखो इसमें 2 स्टेप होगा, एक तो मिनिमम फाइंड करना, और जब नोड पे कॉस्टिंग मिनिमम आपको पता चल जाएगा तो उस नोड को रिलैक्स करना। रिलैक्स करने का मतलब आप समझे ना, कि उस नोड से जितने नोड तक आप रीच कर सकते हो उस पर्टिकुलर नोड पर आप डिस्टेंस लिखोगे। जैसे देखो आराम से समझो, हड़बड़ाना नहीं है आपको, है ना, बड़े प्यार से इसको समझते जाना है। देखो ए पर अभी आपका क्या था, 0। अब इस बात को अब ग्राफ में अपन लिखेंगे, तो आप चाहो तो मैं यहाँ भी लिख सकती हूँ मिटा करके, है ना। देखो यहाँ 10 लिख दूंगी मैं, अब यहाँ क्या लिख दूंगी मैं, 3 लिख दूंगी, तो यही कहलाता है रिलैक्स होना, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, इन दोनों नोड को रिलैक्स कर दिया, ठीक है। अब क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप आप क्या रिपीट करोगे, तो आप कहोगे अब आप इसमें मिनिमम फाइंड करेंगे, तो मैं कहूंगी बिल्कुल सही पकड़ा आपने, अब मैं इसमें मिनिमम देखूंगी। तो देखो इसमें मिनिमम कौन है, तो मिनिमम नोड का जो डिस्टेंस आपको आया वो क्या आया, सी आया, है कि नहीं, 3 आया। तो अब क्या करोगे, एक्सट्रैक्ट किया मिनिमम को, तो यहाँ क्या लिखोगे कि सी को आपने क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया, है ना, मीन एक्सट्रैक्ट जो किया, मीन एक्सट्रैक्ट, इसको लिखो ऐसे करके, है ना। तो मीन एक्सट्रैक्ट जो क्यू में हुआ वो कौन सा हुआ बोलो, तो वो हुआ आपका सी, क्योंकि सी का ही वेट जो है वो क्या है, नोड पर जो आपने वैल्यू आया है वो मिनिमम 3 है। इसका मतलब अब अगला काम क्या करने जा रहे हो, सी नोड को आप रिलैक्स करोगे, है कि नहीं। तो सी नोड को रिलैक्स करने के लिए फिर क्या करोगे, सेम प्रोसेस रिपीट करोगे। अब उसमें क्या करोगे, सी चेक करोगे, सी से जाने वाले नोड कौन कौन है, तो आप कहोगे कि मैम ये तो साफ दिख रहा है, सी से जाने वाले नोड ई है, डी है और बी है। तो हम लोग जो रिलैक्स करेंगे, मैं यहाँ कर दूं क्या, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास यहाँ जगह है, तो मैं इसको चेंज करके यही कर देती हूँ। देखो ये अब मैं इसको मिटा देती हूँ, है ना, मिटा सकती हूँ ना, यस मैं मिटा सकती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी, कोई परेशानी नहीं, आप तो नोट कर लेना या वीडियो को बैक करके, ठीक है। तो देखो सेकंड स्टेप जब आपने किया था तो उसमें क्या किया, ये आपका 10 आ गया था और ये आपका 3 आ गया था, ठीक है। ओके ये नहीं लिख पा रहा, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, 10 और 3 हमें ऐसे फिर से लिख दूंगी। देखो ये आपने यहाँ क्या लिखा, 10 और यहाँ 3 लिख दिया, फिर आपने 3 को मिनिमम फाइंड किया, ठीक है। अब जब 3 मिनिमम फाइंड किया तो अब आपका अगला काम क्या होने वाला है, 3 से इस सी नोड से जो भी नोड आपका जा रहा है जिस पर आप रिचेबल हो, तो उस सब नोड को आप रिलैक्स करने वाले हो। तो किस किस नोड को रिलैक्स करोगे, तो देखो सी रिलैक्स करेगा ई को, सी रिलैक्स करेगा डी को, सी रिलैक्स करेगा बी को। चलो करते हैं। तो सी से अगर ई पर जाने की बात करें तो देखो कितना कॉस्टिंग होगा, 3 + 2 यहाँ 5 हो जाएगा। तो आप इसमें क्या करोगे, इन्फिनिटी को हटा के 5 लिख दोगे। तो मैं अगर यहाँ 5 लिख दूं तो आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं करोगे, कहोगे बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर आप क्या करोगे, अगर सी से डी तक जानी है तो नाउ यू हैव ओनली वन पाथ, 3a + 8 यानी 11, तो इसको कितने से रिलैक्स करोगे, 11 से, है ना। तो यहाँ मैं 11 लिख दूंगी, क्लियर है ना, समझ आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक। अच्छा अब देखो C से B पर जब जाओगे तो देखो इससे पहले क्या था, B पर रीच होने का कॉस्टिंग 10 था। देखो मजेदार बात समझो यहाँ पर सावधानी से, लेकिन अगर आप C से B पर जाओगे तो देखो ये 3 है और ये 4 है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये मिनिमम है तो इसको चेंज कर दो 7, समझे। C से B पर जब आप गए तो आपका क्या आ गया, 7 आ गया। बात समझ में आ रही है हमारी। तो देखो अब जो आपके पास तस्वीर है इस स्टेप में, है ना, देखो अब क्या करोगे, तो आप कहोगे फिर से आप वही करने वाली हैं, मिनिमम फाइंड करेंगे, तो बिल्कुल सही बात है। अब की बार मैंने मिनिमम देखा इन तीनों में, तो कौन सा है, ये 5 है, यानी ई नोड को हम रिलैक्स करने वाले हैं। एक तो आप मीन फाइंड करते हो और दूसरा आप रिलैक्स करते हो, है कि नहीं। तो इसमें आपने मीन फाइंड कर लिया 5, ओके। तो मीन जब आपने फाइंड कर लिया तो अब देखो नोड रिलैक्स करोगे ई को। अब ई नोड से किस नोड तक आप जा सकते हो, तो आप कहोगे मैम सिर्फ और सिर्फ मुझे डी दिख रहा है, तो सही दिख रहा है, क्योंकि देखो ई से आउट गोइंग जो एजेज हैं वो सिर्फ 1 एजेज है, तो एक ही नोड पर आप जाओगे तो 9 अब +5 कितना हो जाएगा, आप बताओ 14। तो आप कहोगे कि मैम पहले से तो वो 11 लिखा हुआ है, ठीक है, और अब आप फाइंड कर रही हैं 14, तो आप क्या इसको रिलैक्स करना चाहोगे, तो कहोगे नहीं। देखो रिलैक्स आप तब करोगे, आपका क्या होता है, कुछ बेनिफिट होता है, तब आप अपनी बात से स्टैंड करते हो, है ना, हटते हो। तो यहाँ पर कोई बेनिफिट तो है नहीं, तो आप नहीं रिलैक्स करोगे। ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली सबको रिलैक्स करें, हम करते जब ये 11 से मेरे पास वैल्यू क्या होता, कम आता, तो देखो 9 + 5 करोगे तो 14 आएगा। तो अब आप इसमें क्या करोगे, चेंज नहीं करना पसंद करोगे, है कि नहीं। तो जब चेंज नहीं करोगे तो 11 वैसे ही रह जाएगा। अब आप क्या करोगे, देखो अब आपके पास जो बना है, बचा है, वो क्या बचा, वो बचा 7 और 11, ठीक है कि नहीं। तो 7 और 11 जब बचा तो देखो अब इसमें मिनिमम फिर फाइंड करोगे। दो ही काम तो हम अपन कर रहे हैं, एक तो मिनिमम फाइंड करते हैं और फिर उस नोड से सारे नोड को रिलैक्स करते हैं जहां जहां से वो नोड रीचेबल होता है। तो देखो जो अब नोड आपका मिला वो मिनिमम क्या मिला, बी मिला, तो बी का ही 7 है, तो अब चलो बी नोड पर यहाँ आओ। अब इसको रिलैक्स करने का मतलब क्या हुआ कि बी से जाने वाले सारे नोड, तो देखो बी से कहाँ कहाँ रीच कर रहे हो, एक तो डी पर कर रहे हो, और बी से कहाँ जा रहे हो, एक तो सी पर जा रहे हो, चलो नोट कर लो। बी से सी पर जाओगे और डी पर, और तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, तो चलो कोई बात नहीं। तो देखो 7 + 1 2 8 हो जाएगा, तो इसको आप रिलैक्स करना चाहोगे, कहोगे कतई नहीं, यहाँ तो पहले से ही 3 है तो हम 8 क्यों करें, इस महंगे रास्ते पर क्यों आएंगे, नहीं आना है, तो इसको रिलैक्स करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दोगे। अब आओगे इस तरफ तो कहोगे 7 + 2 ये क्या हो गया 9, और पहले से क्या था 11, तो आप कहोगे यहाँ तो फायदा ही फायदा है, तो क्यों ना इसको रिलैक्स कर दिया जाए। तो मैं भी आपके साथ एग्री हो जाऊंगी, है ना। तो चलो इसको रिलैक्स कर दिया हमने, 9 कर दिया। तो अब की बार जो ये डी लिखा हुआ था इसको आप क्या करने वाले हो, 9, है कि नहीं। तो इसको 9 कर दिया आपने। तो अब देखो क्या हो गया यहाँ पर, ये आपके पास आ गया 9। तो अब आप कह सकते हो क्या कि आपका जो रिलैक्स हुआ वो सारा नोड रिलैक्स हुआ कि नहीं हुआ। देखो आपने पहले बार ए को रिलैक्स किया था, इसको लिख देती हूँ मैं, सारे नोड अगर रिलैक्स हो गए तो ये स्टॉप करेगा एल्गोरिदम आपका। फिर देखो दूसरा क्या नोड रिलैक्स हुआ आपका, सी भी हो गया, फिर क्या हो गया आपका ई हो गया, ई के बाद आपका क्या हो गया डी भी हो गया, डी के बाद बी हो गया, पांचों के पांचों नोड आपके क्या हो चुके हैं, रिलैक्स हो चुके हैं, है ना। तो जब आपके पांचों नोड रिलैक्स हो चुके हैं तो अब आप बता सकते हो कि किस ऑर्डर में रिलैक्स हुआ है, किस ऑर्डर में रिलैक्स हुआ है। तो ये आपका ऑर्डर हो गया एस में कैसे कैसे हुआ। तो पहले तो ए हुआ, ए के बाद मिनिमम आपको क्या मिला, मिनिमम आपको क्या मिला, मिनिमम आपको जो मिला वो क्या मिला, ई मिला। तो मिनिमम आपका सॉरी ई नहीं, पहले सी मिला, है ना। देखो मिनिमम आपका सी मिला तो यहाँ सी लिखो, फिर उसके बाद मिनिमम आपका क्या मिला, ई मिला, ई लिखो, उसके बाद क्या मिला आपका डी बी मिला तो उसको लिखो, और फिर ई बी को लिखो, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि डिजगास्ट्रा एल्गोरिदम में क्या हो रहा है, कैसे रिलैक्स किया आपने। तो इसमें दो स्टेप्स आपने लिया, एक तो मिनिमम फाइंड किया आपने और दूसरा क्या किया आपने बताओ, एक तो मिनिमम नोड आपने फाइंड किया, ठीक है,
और उसके बाद उससे जितने नोड कनेक्टेड थे सबको रिलैक्स किया। यही स्टेप्स आप तब तक रिपीट किए जब तक कि आपके ग्राफ के सारे नोड क्या नहीं हो जाए, रिलैक्स ना हो जाए। और जब वो रिलैक्स हो गए तो अब देखो ये जो बना हुआ ग्राफ है, इसमें हर नोड पर सोर्स से जाने के जो कॉस्ट है वो क्या है, मिनिमम है। क्लियर हो गया? तो इस पर बेस्ट अगले वीडियो में हम लोग गेट में आया हुआ सवाल बनाएंगे, ठीक है? तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप इसको कमेंट जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलना, ठीक है? और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।